हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस लीगल नॉलेज चैनल में, जहां हम आसान भाषा में समझाते हैं भारत के कानून, आपके अधिकार और वही सारी बातें जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 5 के एक छोटी सी दिखने वाली लेकिन बहुत महत्वपूर्ण धारा, जो भारत में लागू विशेष कानूनों स्पेशल लॉज के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बस लीगल नॉलेज, एक सेकंड रुकना, यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं आईपीसी सेक्शन 5 के बारे में। ठीक है, तो आईपीसी सेक्शन 5 क्या कहता है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर punishing offenses under any special or local law। सिंपल भाषा में मतलब है, आईपीसी किसी भी स्पेशल कानून की पनिशमेंट और नियम को ओवरराइड नहीं करता। अगर किसी अपराध के लिए कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो उसी एक्ट के हिसाब से अपराध का फैसला होगा, यानी स्पेशल लॉ आईपीसी से बड़ा है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। सेक्शन 5 को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक चीज़ याद रखो, आईपीसी इज इक्वल टू जनरल लॉ, स्पेशल एक्ट इज इक्वल टू स्पेशल लॉ। अगर दूसरे किसी केस में जनरल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों लागू हो सकते हैं, तो सेक्शन 5 कहता है कि स्पेशल लॉ को पहले प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, जो स्पेशल लॉ होगा। क्यों बनाया गया है इस धारा का मकसद, तीन बातें हैं इस धारा में। जहां भारत में स्पेशल लॉ की ज़रूरत है, वहां आईपीसी बाधा ना बने। दो कानूनों में टकराव हो तो स्पेशल लॉ को प्राथमिकता मिले, लीगल सिस्टम में क्लैरिटी बनी रहे। भारत जैसा बड़ा देश, जहां अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग समय पर नए कानून बनाए गए हैं, जैसे नारकोटिक ड्रग केस के लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया गया है, साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए डीवी एक्ट बनाया गया है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए पोस्को एक्ट बनाया गया है, करप्शन के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया है। आईपीसी 5 बताता है इन स्पेशल लॉ की पावर आईपीसी से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में ज़्यादा है। सेक्शन 5 की ज़रूरत तब कब पड़ती है, जैसे ही किसी अपराध को दो कानून लगते हैं, जैसे आईपीसी इज इक्वल टू जनरल, कोई स्पेसिफिक लॉ पे स्पेसिफिक, तो कोर्ट चेक करता है क्या स्पेशल लॉ है। अगर तो सेक्शन 5 के अनुसार वही लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति माइनर के साथ सेक्सुअल क्राइम करता है तो आईपीसी की सेक्सुअल ऑफेंसेस वाली धारा लग सकती है, लेकिन स्पेशल लॉ पोस्को एक्ट लागू होने पर पोस्को एक्ट को प्राथमिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह बच्चे के लिए बनाया गया स्पेशल लॉ है। सेक्शन 5 को समझाने के लिए बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं आपको। एनडीपीएस एक्ट वर्सेस आईपीसी। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स को लेकर पकड़ा जाता है और ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा है, आईपीसी में कुछ सेक्शन ड्रग्स को कवर करते हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल लॉ है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की पनिशमेंट लागू होगी। ठीक है, एनडीपीएस में पनिशमेंट आईपीसी से काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। आईटी एक्ट वर्सेस आईपीसी साइबर क्राइम। अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग करता है, आईपीसी में भी चीटिंग, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट की धाराएं हैं, लेकिन आईटी एक्ट एक स्पेशल लॉ है, तो प्राथमिकता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को मिलेगी। उसके बाद बात आ जाती है पोस्को एक्ट वर्सेस आईपीसी। यदि अपराध बच्चे के खिलाफ है तो वहाँ पर पोस्को एक्ट लगेगा। ठीक है, पोस्को एक्ट स्पेशल और आईपीसी जनरल है, तो यहाँ पर पोस्को लागू करो, आईपीसी नहीं। ठीक है, समझे बात को। उसके बाद अगर बात आ जाती है अपनी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वर्सेस आईपीसी सेक्शन 498A। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक सिविल रेमेडी देता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंट ऑर्डर, कस्टडी, मॉनेटरी कंपनसेशन। साथ में आईपीसी में 498A जैसी धाराएं क्रिमिनल धाराएं हैं, लेकिन जब रेमेडी की बात आती है तो डीवी एक्ट को प्रायोरिटी मिलती है सेक्शन 5 की वजह से।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वर्सेस आईपीसी, यदि अपराध करने वाला माइनर है आईपीसी में कठोर सजा हो सकती है। जेजे एक्ट कहता है कि बच्चे को रिफॉर्म किया जाए, तो जेजे एक्ट को प्राथमिकता मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वर्सेस आईपीसी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है, आईपीसी में भी करप्शन जैसी धाराएं हैं, लेकिन पीसी एक्ट एक स्पेशल लॉ है, इसलिए स्पेशल लॉ लागू होगा। ठीक है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी पे ये वाला लॉ लग सकता है अगर वो रिश्वत लेगा, तो ये पीसी एक्ट बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये भ्रम दूर करता है कि दो कानूनों में लड़ाई कौन जीतेगा। यह स्पेशल लॉ को सशक्त बनाता है, मॉडर्न क्राइम्स के लिए बनाए गए नए कानूनों की पावर बढ़ाता है, लीगल सिस्टम को क्लैरिटी देता है, कोर्ट को सही कानून लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, स्पेशल लॉ या आईपीसी, क्या स्पेशल लॉ क्लियरली उस अपराध को कवर करता है? जी हाँ, वही लागू होगा। क्या स्पेशल लॉ में पनिशमेंट या प्रोसीजर आईपीसी से अलग है? जी हाँ, अलग है। अगर अलग है तो स्पेशल लॉ, अगर सेम है फिर दूसरा ही लगेगा। क्या सांसद ने स्पेशल लॉ इसलिए बनाया है ताकि आईपीसी की जगह ले सके? जैसे जैसे साइबर क्राइम, ड्रग्स, चाइल्ड अब्यूज़, करप्शन। क्या स्पेशल लॉ एग्जीक्यूटिव है? पूरा विषय कवर करता है, एग्जॉस्टिव है। अच्छा, इम्पोर्टेंट जजमेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सैयद हसन, कोर्ट ने कहा जब विशेष कानून हो तो आईपीसी नहीं चलेगा, स्पेशल लॉ की पनिशमेंट फाइनल है। टीके गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, कोर्ट ने कहा सेक्शन 5 स्पेशल लॉज को ओवरराइड ना होने देने के लिए तय किया गया है। पोस्को वर्सेस आईपीसी, मल्टीपल केसेस, कोर्ट ने बार बार कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामलों में पोस्को एक्ट को प्रायोरिटी देनी होगी, आईपीसी सेकेंडरी है। एनडीपीएस के स्टेट ऑफ पंजाब, कोर्ट ने एनडीपीएस की पनिशमेंट को प्राइमरी माना, आईपीसी की धाराएं हटाई। अब आम आदमी की भाषा में कल्पना करो, एक शहर में 2 पुलिस ऑफिसर हैं, एक जनरली ड्यूटी वाला आईपीसी, एक स्पेशल टास्क फोर्स वाला स्पेशल लॉ। सामने क्राइम हुआ, ड्रग्स का केस, जनरली ड्यूटी वाला भी जांच कर सकता है, लेकिन ड्रग्स के मामले में बहुत संवेदनशील और टेक्निकल है, इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स आगे बढ़ती है। जहां खास काम हो वहां खास टीम जरूरी है। ठीक है, मिथ बता देते हैं। आईपीसी सेक्शन 5 का मतलब है आईपीसी खत्म हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीसी जनरल लॉ है, स्पेशल लॉ में आईपीसी की धारा नहीं लग सकती, फॉल्स। कई बार दोनों लग सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला स्पेशल लॉ का ही है। ठीक है, पुलिस जब चाहे आईपीसी लगा देती है, फॉल्स। नहीं, कोर्ट फाइनल डिसाइड करता कौन सा कानून लागू होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आईपीसी 5 हमें कैसे प्रभावित करता है? अगर आप केस में फंसे हो, आपको पता होगा कि कौन सा लॉ पहले लागू होगा। अगर आप लीगल स्टडी कर रहे हो, एग्जाम में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है। अगर आप परिचित साइबर क्राइम विक्टिम हो, आप उसे सही मार्गदर्शन दे सकते हो। यह बताता है कि कानून मॉडर्न क्राइम्स के लिए अपग्रेड होता रहता है। समरी की बात कर ली जाए तो आईपीसी सेक्शन 5 कहता है कि स्पेशल लॉ या लोकल लॉ की प्रोविजन आईपीसी से ऊपर है। दोनों कानून में टकराव हो तो स्पेशल लॉ को प्रायोरिटी मिले। साइबर क्राइम, करप्शन, ड्रग्स, चाइल्ड सेफ्टी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स में यही लागू होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आईपीसी सेक्शन 5 अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मेरा तो गला भी सूख गया, अब लाइक कर देना। अगर आपको आईपीसी और सेक्शंस में ऐसे डीप, सिनेमैटिक और आसानी से समझने वाले वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि यूजफुल कंटेंट आप सब तक मैं पहुंचाता रहूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।